हेलो सिनेफैम। कलाकारों की कमी ना हमारे देश में कभी थी और ना ही कभी रहेगी। मगर दिक्कत इस बात की है कि सभी कलाकार जो अपने टैलेंट की वजह से सिर्फ पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकते थे, उन्हें जितना या जिस प्रकार का काम मिलना चाहिए वो स्टेटस नहीं मिल पाता, एंड हेंस दे रिमेन अंडररेटेड और rather unexplored. Today I'll be telling you about 10 of these people who are currently the best ones of their kind that we have in our country. इस टॉपिक को एक सीरीज के तौर पे मैं बनाऊंगी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कलाकारों की कमी नहीं है हमारे देश में, और ये तो बस शुरुआत है, यानी कि पार्ट 1 है। तो बिना और टाइम गवाए चलते हैं 10वें नंबर पर, जिसपे है कुणाल खेमू। कुणाल को आप लोगों ने बतौर चाइल्ड एक्टर राजा हिंदुस्तानी में देखा होगा। लक्ष्मण के नाम से आप उनको जानते होंगे गोलमाल फिल्म सीरीज में होने के चलते, और सैफ की बहन सोहा से शादी के बाद पटौदी खानदान के जमाई हैं, इसलिए सभी लोग तो उन्हें जानते ही हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने भी कुणाल की कोई खास ज़्यादा फिल्में देखी नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ 31 फिल्में ही की हैं। उनमें से ज़्यादातर कॉमिक रोल्स हैं और वो फेमस भी उन्हीं की वजह से हुए। मगर क्या आपने मोहित सूरी की फिल्म मलंग में उनका काम देखा है? उसमें उन्हें एज माइकल रोड्रिगेज देखने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें नेगेटिव या सीरियस रोल्स बहुत अच्छे सूट कर रहे हैं और वो कॉमेडी से भी बेहतर उन रोल्स को निभा पाएंगे। कलंक में भी उनका काम प्रेजवर्दी था। इसी वजह से मुझे उनमें एक उभरता हुआ कलाकार दिखा है और थ्रिलर जॉनर में वो कमाल मचा सकते हैं। चलते हैं 9th नंबर पे, जिसपे हैं हर्षवर्धन कपूर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो असल में कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट को तवज्जो देते हुए फिल्म साइन करते हैं, एंड हर्ष इज अ प्रो एट चूजिंग एक्सीलेंट एंड यूनिक स्क्रिप्ट्स। यही वजह है कि अपने 6 साल के करियर में सिर्फ 4 फिल्में और एक सीरीज में ही काम किया है उन्होंने। हर्ष कंसिडर्स मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान his inspiration. He also said that if he had his way, then he would do one film every 2 years. Though we haven't really seen much of him on screen, still he has proved his acting range and capabilities, as whatever characters he's done are all very distinct from each other. He is sort of the verge of creating a new era of cinema starting from him. Now on number 8 we have Omi Vaidya. इस नाम से बहुत लोग शायद उन्हें नहीं जानते होंगे, बट चतुर रामलिंगम या साइलेंसर फ्रॉम 3 इडियट्स, उन्हें तो आप सब लोग जानते ही होंगे। Yes, his real name is Omi. He is an American actor who has been in many Hindi films like Jodi Breakers, Dil To Bachcha Hai Ji, Players, Blackmail, and more. I don't understand what happened with him, but everyone seems to just have forgotten that he is such a good actor, and now he's an underrated actor for sure. He's proved his versatility every time he appeared on screen. Recently, I watched his short film available on YouTube called The Iceman, which was only of 2 minutes and a few seconds. Still, he played the character with sheer brilliance. One thing which you might not have known about him is that there's this documentary film available on YouTube called Big in Bollywood, which was made on Omi's journey from a struggling Hollywood actor to a successful breakthrough with 3 Idiots. It was made in 2011, 2 years after 3 Idiots released, and I saw it 3 days ago, and it was so good that I almost felt that I was a part of his journey. Enough of Omi, now we have Soham Shah to talk about on number 7. सोहम शाह को तो आप सबने देखा ही होगा हॉरर मास्टरपीस फिल्म तुम्बाड़ में, जिसे बनाने में 6 साल लगे थे। फिल्म में लीड एक्टर होने के साथ साथ उस फिल्म को अपने बैनर रिसाइकल वाला फिल्म्स के अंडर प्रोड्यूस भी किया था उन्होंने। इसके अलावा आपने उन्हें कंगना रनौत के ऑपोजिट सिमरन में देखा होगा, और हाल ही में महारानी में हुमा के ऑपोजिट एक बिहारी पॉलिटिशियन भीमा भारती के किरदार में देखा होगा। और हाँ, तलवार में उन्होंने द लेट इरफान खान और गजराज राव जैसे वेटरन्स के साथ भी काम किया था। उनके बारे में इतना रेफरेंस दिया क्योंकि बहुत सी ऑडियंस अब तक उन्हें पहचानती नहीं है, और जिस तरह का रिकग्निशन उन्हें मिलना चाहिए था उस तरह का मिल नहीं पाया अभी तक। हालांकि अभी धीरे धीरे नए और अच्छे प्रोजेक्ट्स पर वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने 2009 जब से उन्होंने डेब्यू किया है तब से लेकर आज तक बहुत ही लिमिटेड काम किया है, पर जितना भी काम है मोस्टली सब अव्वल दर्जे का है। इसके अलावा स्क्रिप्ट सिलेक्शन में भी वो कमाल के हैं, तो ही इज़ एन एक्टर दैट वी ऑल नीड टू सेव एंड प्रिजर्व, ताकि थोड़े मीडियोकर एक्टर्स के साथ साथ इनके जैसे ब्रिलियंट और एफर्टलेस एक्टर्स भी हों इंडस्ट्री में, तो मज़ा आता रहे। और हाँ, मैंने कुछ दिनों पहले इनकी एक शॉर्ट फिल्म गुलाबी लेंस यूट्यूब पर देखी। बहुत ही सिंपल, शॉर्ट, क्यूट और रोमांटिक मूवी है। अनुष्का रंजन कपूर है उनके ऑपोजिट। शॉर्ट फिल्म ओवरऑल कमाल की थी। चलते हैं नंबर 6 पे, जिस पे वी हैव ताहिर शबीर. To be honest, I used to follow his work keenly because when he did his first character on screen,
as Viraj Singh Rathore in a TV serial called Nisha और उसके cousins. I was in school and I used to watch that serial almost every day because first thing, it was not the conventional Saas Bahu Indian drama. It was genuinely something different. And secondly, Tahir was extremely good in the role. For people who think that he's just a handsome face, need to see his portrayal of Danish Ali Beg in Netflix's thriller drama Guilty. He was also good at playing such characters which have quite short time, like the one in Manikarnika and in Naam Shabana. My point is only this much, that given the number of chances that other privileged actors are getting for whatever reasons, he can create wonders if given versatile roles. Now, number 5, we have Bhanu Uday, who is a graduate of the National School of Drama. He's done a lot of work in TV, which includes Samdam Dand Bhed, मेरी आवाज़ ही पहचान है एंड रिसेंटली रुद्रकाल. मैंने उनका कोई ज़्यादा काम नहीं देखा है, मगर जितना भी देखा है दैट इज़ इन स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय अनुराग बासु वेर ही प्लेड महेंद्र इन चोखेर बाली एंड शशांक इन दुईबोन और टू सिस्टर्स. Both the characters, in my opinion, were very much distinctive and he played both of them with utter flamboyance and sheer brilliance. अब उनका काम वहाँ ऐसा है कि you don't need to see के what he can do with this kind of role or that kind of role. His mere screen presence in a scene makes you aware of what his capabilities are. But sadly, he's not seen in that much of projects nowadays apart from TV shows. Yeah, I remember for the last time I saw him on screen, it was in Bob Biswas. He played a character with a very short screen time, even though he was effortless and natural as always. फोर्थ पे वी हैव के मेनन. अच्छा, बता दूं कि यहाँ से लेकर 1 तक जितने भी एक्टर्स हैं सबकी कैपेबिलिटीज़ ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं. बस मैंने रेट इस बेसिस पे किया है कि हु इज़ हैविंग लेसर एक्सपोजर टू द लार्जर ऑडियंस, उन्हें ज़्यादा ऊपर रख रही हूँ ऑर्डर पे. सो के इज़ अ वेरी वेल नोन नेम इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. हॉटस्टार स्पेशल ऑप्स actually gathered him more fame and popularity than ever. Recently, a performance of him that I loved was Indrashish from Behrupia, जो कि श्रीजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी वेब सीरीज रे, इन केस यू डिडंट गेट द रेफरेंस. वो परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने लायक है. बाकी बीट बेबी और हैदर या जरिया कोई भी हो, ही हैज़ ऑलवेज इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज्ड ऑडियंसेस विथ व्हाट ही डिलीवर्स ऑन स्क्रीन. तीसरे नंबर पे मैंने रखा है गुलशन देवाया को. गुलशन को आपने देखा है डबल रोल में इन मर्द को दर्द नहीं होता. वो फिल्म अगर आपने देखी है देन आपको याद होगा कि क्या कमाल का काम किया था उन्होंने. केके की तरह उनका भी काम चाहे कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो किसी भी फिल्म में, उनका सारे एक्टर्स को आउटशाइन करना तो तय है. आई लव्ड हिम इन शैतान, हंटर एंड ऑफ कोर्स रिसेंटली इन बधाई दो. But his work in 2 of the web series that he's done, Of Source and Smoke, remains underrated, I feel, and definitely deserves more love and recognition from y'all. इंडिविजुअली भी दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत यूनिक और रेयर थे हिंदी OTT स्पेस के लिए, तो उनकी चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स भी बहुत बेहतरीन है. ये प्रूव होता है इससे और जितनी भी फिल्में उन्होंने की हैं उससे. आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे नंबर 2 पे, जिस पे मैंने रखा है इमाद शाह को. ही इज़ एन एक्सट्रीमली अंडररेटेड एक्टर even though he's a star son. Yes, Imad is the son of veteran actors Nasiruddin Shah and Ratna Pathak Shah, especially in the Indian acting space. Only to give you the reference, his recent works are The Married Woman, Dubuque and The Empire. Same thing goes in for him as Bhanu Uday. इन्होंने पहली बात तो बहुत ही कम काम किया है 15+ years के करियर में, पर आप इनका कोई भी एक काम देखें तो आप समझ जाएंगे what are his capabilities and where he can reach if he gets his due recognition and attention. His portrayal of Chris in 2011's 404 Error Not Found is still so fresh in my mind because he was so damn good. And finally on the top, I have placed an actor who works only in Bengali films, but a lot of his works are out in Hindi dubbed versions and with subtitles of course, and they are primarily on MX Player. Trust me, you choose any of his performances and see him living the character he's gotten. He's just a man who's acing his A game but only in Tollywood as of now. So I want to see him dominating the Indian center space so that more people can see his craft and talent. I've tried really hard और फिर भी मैं उनकी कोई एक परफॉर्मेंस को बेस्ट परफॉर्मेंस का टैग नहीं दे पा रही हूँ because he's so bloody good at everything he's been in. But only for reference, if you want to know how incredible of an actor he is, then you must see his performance in Hoichoi's Man Bhanjan, then a film that's called Finally Bhalobasha, Srijit Mukherjee's Dvitiyo Purush, and his titular role as Byomkesh, of course.
These are the mandatory ones to check out for the worthy performances that he's given. आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है और ढेर सारे और एक्टर्स जिन्हें आप अनएक्सप्लोर्ड मानते हैं उनके बारे में भी मुझसे डिस्कस करें और मैं जल्द ही लाऊंगी इस सीरीज़ का पार्ट 2। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पे फॉलो करें। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से और शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।